बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जी। कहता है कि एक्सप्रेस करें द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जो पेरीमीटर होता है ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर जो है उसको आपने एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया के शो करना है जी, इट्स एरिया ए के शो करना है। तो इसका जो सॉल्यूशन है हम देख लेते हैं जी। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है, ये है स्क्वायर। उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होती है लेंथ और एक विड्थ होती है। सो पेरीमीटर जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है, उसको अगर हम पी से रिप्रेजेंट कर लें तो वो इक्वल होता है 4x के, ठीक है ना। सो ये इस तरह से 4x के इक्वल होता है। और इसका जो एरिया होता है वो स्क्वायर का वो इक्वल होता है जी एक्स के, ऑफकोर्स, या आप कह सकते हैं एक्स। ओके, सो ये इसके इक्वल होता है। आपने क्या करना है कि इस पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ ए रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब कि इसमें जो पैरामीटर है वो एक्स है, तो इसको एक्स को रिप्लेस करना है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ। ए स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू एक्स, क्योंकि मुझे यहाँ से पैरामीटर रिमूव करना है एक्स को। सो मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ और ये आ जाएगा प्लस माइनस। अब हम जानते हैं कि एरिया जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो ए जो है वो पॉजिटिव होता है। सो इसको हम लिख सकते हैं कि x इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ए है। अब हमने क्या करना है जी, इस x की वैल्यू को इस वन में पुट कर दें। तो ये जो है वो हमारा पेरीमीटर जो है वो इन फंक्शन ऑफ ए एरिया में आ गया जी। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि आपने एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन, कहता है कि एरिया ऑफ ए सर्कल as a function of its circumference, as a function of its circumference, कहता है कि इट्स सर्कमफेरेंस एज ए सर्कमफेरेंस जो है वो आप शो करें। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो देख लेते हैं जी। हमारे पास सपोज ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस। सपोज रेडियस r है, लेट r बी द रेडियस। सपोज सर्कल का रेडियस r है और इसका एरिया जो है, हम जानते हैं कि सर्कल का जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सो अगर हम बात करें इसके सरकमफेरेंस की, तो सरकमफेरेंस हम जानते हैं कि वो होता है 2 पाई आर, ठीक है ना। तो हमने रिप्रेजेंट करना क्या है कि इस एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ सरकमफेरेंस सी में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो पैरामीटर है वो है हमारे पास आर। सो आर को हमने रिप्लेस करना है, जैसे हमने इधर एक्स को रिप्लेस किया है। सो आर को रिप्लेस करने के लिए हम इसको सेकंड इक्वेशन को देख लेते हैं जी। आर इज़ इक्वल टू सी बाई 2 पाई। अब इसको अगर हम वन में पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए इज़ इक्वल टू पाई, आर की जगह पे आ जाएगा जी सी बाई 2 पाई स्क्वायर। सो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई सी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। सो ये इससे कट जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर बाय 4 पाई। सो ये मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया इन एज ए फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। उसके बाद थर्ड पार्ट देख लेते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है जी, द वॉल्यूम V ऑफ ए द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम V of a cube as a function of area of its base, as a function of area of its base। तो ये चीज़ हमने रिप्रेजेंट करनी है जी। सपोज मेरे पास ये एक क्यूब है, ठीक है जी। ये हमारे पास एक क्यूब है, इसकी एक्स ये लेंथ, विड्थ और हाइट है हमारे पास। कहता है कि वॉल्यूम V जो है ऑफ ए क्यूब, हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्यूब का इक्वल होता है एक्स क्यूब के, लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। अब एरिया जो है, एरिया ऑफ बेस, अब इसकी बेस जो है वो हमारे पास कौन सी है जी, सिर्फ ये है, ठीक है ना। ये हमारे पास बेस है। सो इस बेस का जो है वो एरिया मालूम करना हो तो क्या हम करेंगे जी, ये लेंगे और ये लेंगे, लेंथ क्रॉस विड्थ। सो ये एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एरिया जो है वो मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अब हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, हमने इस वॉल्यूम को एज ए फंक्शन ऑफ ए में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें से पैरामीटर को रिमूव कर दें जी, ये आ जाएगा मेरे पास x। सो इसको पैरामीटर को इसमें अगर रिप्लेस कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए क्यूब इज इक्वल टू, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/2। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब को एज ए फंक्शन ऑफ किसमें जी, एरिया ऑफ बेस में। क्वेश्चन ये है कि आपने एक पत्थर जो है वो 60 मीटर की बुलंदी से गिराया है। सपोज़ ये आपके पास स्टोन है और आपने इसको, ये इसकी हाइट है और आपने इसको 60 मीटर की बुलंदी से, ये आपके पास ग्राउंड है तो वहाँ से आपने गिराया ऑन द ग्राउंड द हाइट h आफ्टर x सेकेंड। और ये जो हाइट है वो x सेकंड के बाद, सपोज कि आपके पास इधर पहुंचते पहुंचते इसको x सेकंड्स लगे हैं। सो h हाइट जो है वो x सेकंड्स में क्या है वो उसने दी है जी। वो कहता है कि हाइट जो है वो है 40 माइनस 10x स्क्वायर। जब आप 60 सेकंड सॉरी जब आप x सेकंड के बाद उसकी हाइट मेजर करते हैं तो वो आपके पास आ जाती है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो उसका क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन। अब इसी स्टोन की हाइट अगर सेकंड्स जो हैं वो 1 सेकंड के बाद क्या होगी। उसके बाद वो बोलता है कि अगर 1.5 सेकंड के बाद क्या होगी। उसके बाद पूछता है कि 1.7 सेकंड के बाद क्या होगी। तो x सेकंड के बाद सपोज ये है, हम कहते हैं कि x की जगह पे x सेकंड्स नहीं है बल्कि 1 सेकंड है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इज़ इक्वल टू ये जी 30 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी 1 सेकंड के बाद। और अगर हम x की जगह पे रिप्लेस कर दें 1.5,
तो हमारे पास क्या आएगा जी 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 40 माइनस 10 और 1.5। सो ये मेरे पास आ जाएगा 3/2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरे पास 40 माइनस 10 इंटू 9/4, और ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 22.45, और ये मेरे पास आ जाएगा जी अप्रॉक्सीमेटली 17.5 और लाइक सो ये इतने सेकंड्स आ जाएंगे, और सॉरी इतने मीटर्स आ जाएंगे जी। ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर लेनी है जी, कितना आता है। सो थर्ड जो है वो अगर आपके पास 1.7 सेकंड्स हो तो सेम केस है जी, आपने x की जगह पे रिप्लेस कर देना है 1.7 को। सो 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा उतने मीटर जो है वो उसकी हाइट होगी। उसके बाद उसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। कहता है कि ये जो पत्थर है कब यहाँ पे ज़मीन पे आके टकराएगा। तो आपने क्या करना है बेसिकली, अभी आपने हाइट फाइंड की है डिफरेंट टाइम्स के इंटरवल में, 1.5 में, 1 में, ठीक है ना, 1 सेकंड में, 1.5 सेकंड में, 1.7 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में क्या होगी। तो अभी वो कहता है कि आपने इस इंटरवल को फाइंड करना है कि 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, कितने टाइम के बाद ये जो स्टोन है वो इधर ग्राउंड को हिट करेगा। सो उसके लिए हमने देख लेते हैं जी। देखें, जब आपके पास जो है ये स्टोन ग्राउंड को हिट कर जाए इधर, तो उसकी हाइट क्या होगी जी, डेफिनेटली उसकी हाइट 0 होगी। सो इसकी हाइट अगर 0 कर दें, ये सेकंड पार्ट है जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40/10, सो इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 2। सो ये 2 सेकंड्स के बाद जो है वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा जी, ओनली 2 सेकंड्स के बाद ये ग्राउंड को हिट कर देगा जी।